दूसरा मेथड जो पेमेंट ऑफ टैक्स का था, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में हम ये कहते हैं कि देखो सर, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पिछले क्वार्टर के अंदर क्या टर्नओवर हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा तो सीजनल बिजनेस है जी। किसी सीजन के अंदर मुझे काम आता है, किसी सीजन में नहीं आता। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में खूब इनवॉइसेस कटती हैं, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर वो इनवॉइसेस कटने का दर कहीं कहीं किसी किसी का कम हो जाता है। तो हम कहते हैं सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो दबा के हमने काम किया था, दबा के फीस आई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च में फीस नहीं आ रही, तो क्या मुझे अब भी ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि चलिए सेल्फ असेसमेंट पे आ जाइए, कोई फिक्स सम नहीं है, सेल्फ असेसमेंट कर लो। आप बताओ कि आपका टैक्स कितना कितना बनता है। तो ये कैसे होगा सर? द टैक्स पेयर शेल हैव टू एसरटेन द टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू आपने खुद कैलकुलेट करना है अपने घर बैठकर, इसकी कोई रिटर्न नहीं भरनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनवरी में कोई रिटर्न नहीं भरनी, फरवरी में कोई रिटर्न नहीं भरनी। सिर्फ अगर आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको सिर्फ अपने घर बैठकर अपना टैक्स एसरटेन करना है, अंदाजा लगाना है, हिसाब लगाना है, बाय कंसीडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज पे टैक्स लाइबिलिटी बनेगी सर कैसे? आरसीएम में। आउटवर्ड सप्लाईज पे नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स सर बनेगा ही बनेगा। टेकिंग इनटू अकाउंट, ये बहुत सीरियस है सर, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीरियस है। टेकिंग इनटू अकाउंट आईटीसी अवेलेबल एज पर जीएसटीआर 2B ऑन द कॉमन पोर्टल। स्पेसिफाई कर दिया सर इन्होंने कि आपके जीएसटीआर 2B में जो इनपुट शो कर रहा है उसको अकाउंट फॉर करते हुए आपका जितना टैक्स बनता है, जो आप खुद से सेल्फ असेस कर रहे हो, उसको जमा करा देना। आपको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आपका जो टैक्स बनता है अगर आपने ठीक से दाखिल कर दिया, आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ टैक्स जमा करा देना।